इंदौर जिले के महू गांव में स्थानीय लोग मूलभूत समस्याओं से परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि वह वार्ड में गंदगी, पानी सहित अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी शिकायत करने के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया गया। नगर परिषद महू गांव को पिछले कार्यकाल में प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद का नाम मिला था, लेकिन अब अपने विकास की पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। कहने को तो बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, मगर हकीकत में जमीनी स्तर पर ही नजर नहीं आते। 15 वार्डों में फैली लगभग 30,000 की आबादी को पार करती हुई नगर परिषद में आलम यह है कि पूरी परिषद क्षेत्र में गंदगी पसरी हुई है। यहाँ तक कि कुछ वार्डों में तो कचरा गाड़ी तक भी नहीं पहुँच रही है। रहवासियों का आरोप है कि मजबूरी में हमें कचरा यहाँ वहाँ फेंकना पड़ता है, जबकि सफाई हेतु परिषद में 10 कचरा गाड़ी उपलब्ध है। यही हाल वार्डों में नालियों का है। बेतरतीब तरीके से निर्मित नालियों से पूरी गंदगी बाहर बह रही है, जिनमें नियमित साफ सफाई नहीं होने से रहवासी परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि लगभग 20 वर्ष पूर्व कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण हुआ था, तब ये अब तक सड़कें जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। नगर पालिका के क्या लक्ष्मी नारायण कोई सफाई की सुविधा है नहीं। कचरा बहुत पड़ा हुआ है यहाँ आसपास में, और कचरे की उठाने की सुविधा करो। यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है, नहीं यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता है। आपने इसकी कंप्लेंट करी? हाँ, कोई कचरा गाड़ी भी नहीं आती यहाँ पर। कंप्लेंट भी करी है, लेकिन कोई आता नहीं यहाँ पर सफाई के लिए, और कचरा गाड़ी आती नहीं यहाँ पर बिल्कुल। तो कचरा कहाँ पर फेंका जाए, आप ही बताइए। दवाई वगैरह छिड़कने आए थे क्या कोई लोग? नहीं, कोई भी नहीं आया। ना कोई दवाई मच्छरों के लिए दवाई, कोई भी नहीं आया। ना कोई दवाई छिड़कने आते हैं, ना कोई कचरा उठाने आते हैं। जगह जगह पूरी गंदगी फैली हुई है। कचरा गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। बाकी के लोग यहाँ पर कचरा कहाँ पर फेंकेंगे बताओ? कोई जगह नहीं है यहाँ पर। कूड़ादान कुछ भी नहीं लगा? कुछ भी नहीं, ना कूड़ादान रखा है यहाँ पर, ना कुछ। जिसके मन में जहाँ तो वहाँ फेंकते, क्या करे? कुछ फेंकने की सुविधा नहीं है यहाँ। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कचरा गाड़ी आए। अभी क्या वो चलते तो ऐसे साफ करके चले जाओ। ये कचरे की सब कितनी बार तो कर दी, जब देखो कोई कचरा नहीं उठा रहा है। तो क्या मालूम परिषद देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कर्मचारियों को बोल दे, लेकिन कर्मचारियों को कितनी बार बोलो? चार कर्मचारी ने फोन लगाया, इसको लगाया, उसको लगाया, कोई मतलब ही नहीं मिल रहा है। बोले करवा देंगे, हो ही नहीं रहा है। तो गाड़ी रखने की समस्या आ रही है। अभी तक यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, और पानी की व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि मतलब व्यवस्थित हो। सब काम अव्यवस्थित है, कचरा इधर उधर पड़ा रहता है। कॉलोनाइजर से रिक्वेस्ट करी कितनी बार, और वहाँ करके इस पर कोई ध्यान नहीं देते। और हमारा सब उनसे अनुरोध किया कितनी बार कि गार्डन व्यवस्थित करा दो। आए दिन सांप निकलते रहते हैं यहाँ पे, बच्चे खेलते रहते हैं छोटे छोटे। कई बार बच्चों को पकड़वाए भी है सांप, हमने बच्चों को खतरा रहता है इससे। सांप भी काट खाया। एक बाइक को हमारे यहाँ पे जो सांप ने वो भी कर लिया था, वो बड़ी परेशानी है। इसलिए हमारे को बहुत समस्या है। आपने कॉलोनाइजर से कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। कौन है कॉलोनाइजर? राकेश अग्रवाल जी। स्ट्रीट लाइट के लिए भी परेशानी है, और ये कचरा जहाँ देखो वहाँ गंदगी फैली पड़ी हुई है। पानी की समस्या अलग है। कौन आपका यहाँ का पार्षद? लक्ष्मी नारायण पवार। तो आपने उनको कंप्लेन करी कभी? हाँ, करी है ना। कचरे की गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं आती यहाँ पर। तो ये भारत कॉलोनी में तो कम से 15 से 20 साल हो गए, कोई विकास कार्य नहीं है। सड़क टूटी, नाली टूटी, नाली का पानी घरों में भर रहा है, और जहाँ देखो वहाँ गड्ढे, कोई नहीं। और कर्मचारी आते हैं और सर्वे करके चले जाते हैं। भागीरथ कॉलोनी ये क्रमांक 8 में तो नहीं है, कोई भी क्रमांक 8 में तो हो ही नहीं रहा। नाली भी साफ नहीं होती। तो आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह नहीं करी? कई बार दिए, आवेदन भी दिए, कई बार बोलो आवेदन दिए, कंप्लेन करके आए हैं, फिर भी वहाँ से कोई आते ही नहीं, सुनवाई होती नहीं है। अपन बोल के बस ऊपर कर देंगे, अंदर सब गंदगी। दूसरे दिन वही हाल हो जाता है। नालियाँ यहाँ देखो वहाँ टूटी है, नाली का पानी सड़क पे आता है, घर में कचरों के ढेर लगे रहते कॉर्नरों पे, कोई सफाई नहीं। वालों ने जो काम किया, सब दूर के पाइपलाइन तोड़ के गए। नर्मदा की पाइपलाइन टूटी है, बोरिंग की टूटी है, पानी नहीं आ रहा है। सब देखो वहाँ, ये तो हो गए 20 साल, नहीं ज़्यादा ही हो गए, 20 से 25 साल हो गए। 25 साल हो गए नालियाँ बने हुए, और टूटे हुए तो कई साल हो गए। करेंगे आगे कुछ कार्रवाई करते हैं। आवेदन तो दे रखे हैं कितनी बार, दीपा ने भी दिए हैं। ऐसे विकास के नाम पर जो परिषद के काम जो धीमी गति से चल रहे हैं, जैसे मेरे कार्यकाल को ही मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ, बट वार्ड नंबर में भी रहने वाली मैं रहवासी हूँ। जैसा कि आप लोगों से समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूँ। जैसे नालियों की समस्याएँ बहुत ही विगत हैं, साफ़ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सड़कों की हालत तो बेहाल है बिल्कुल। और परिषद जो भी प्रस्ताव पारित करती है, अभी तक तो कोई कार्य नहीं है, लेकिन वहाँ हुआ है जहाँ ज़रूरत ही नहीं है सड़कों की। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो कार्य हुआ ही नहीं है। आई थिंक
1.5-2 साल पहले जो भी पहले से पूर्व प्रस्तावित है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे चंद वर्षों पूर्व प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद के बाशिंदे आज नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, जो जांच का विषय है। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।